जनता को रोकने का काम किया जा रहा है, हम घोर निंदा करते हैं। साथियों, सारे लोग पंडाल में आ जाए, रोड पे कोई खड़ा ना हो। साथियों, पंडाल में अंदर आ जाए। साथियों, सब पंडाल में आ जाए और पुलिस प्रशासन से निवेदन है, बैरिकेड हटा दें और जो हमारी जनता आ रही है उसको आने दें। पुलिस प्रशासन से आग्रह कि जो हमारी प्रशासन ने पब्लिक को रोक रखा है उसको जल्दी से बैरिकेड खोले जाए। रानपुर पे रोक लिया है, दिमनी क्षेत्र पे रोक लिया है। सबसे निवेदन है कि जल्दी हमारी जनता दिया जाए, रोकना दिया जाए। और ये थाने में ट्रैक्टर को रखा जा रहा है, इसकी हम निंदा करते हैं। सभी साथी पंडाल में आ जाए। सभी साथियों, एक ये युद्ध है और युद्ध में हमको दिखाना है कि हम अमर जी के साथ हैं। साथियों, सारे लोग पंडाल में आ जाए। सारे लोग, हमारे पुलिस प्रशासन से निवेदन है, बैरिकेड खोले जाए, हमारी जनता को रोका ना जाए। पुलिस प्रशासन से आग्रह कि जो बैरिकेड लगा दिए, जनता को रोका जा रहा है, ट्रैक्टरों को थाने में रखा जा रहा है, ये गलत है, हम निंदा करते हैं। उनको आने दिया जाए सारे लोगों को। आदरणीय साथियों, हमारे बीच में हम सब के नेता जिन्होंने किसान गरीबों के कर्जे माफ किए, आपका दूध महंगा बिकवाया, आपको ये रानपुर पुलिस प्रशासन से आग्रह, रानपुर का जो बैरिकेड खोला जाए, सारे लोग रोक दिए गए। और नौजवान साथियों, आपसे आग्रह है कि जल्दी आप आए और ट्रैक्टर पे जो थाने में खड़े कर दिए हैं वहां पे निवेदन है कि सारे ट्रैक्टरों को आने दिया जाए। रानपुर पे जो बैरिकेड लगा के जनता को रोक दिया जाए उसको खोला जाए शीघ्र। ये साथ ही यहाँ से पत्रकार बंधुओं के यहाँ जगह खाली करें, सारे लोग हट जाए भैया यहाँ से। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जो पत्रकार बंधुओं में वहां हमारे लोग घुसे हैं उनको बाहर करके और वहां पंडाल में किया जाए। मैं हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के स्वागत के लिए हमारे जितने भी दिमनी विधानसभा से टिकट के उम्मीदवार थे, आदरणीय रविंद्र सिंह तोमर जी, साथ में सतपाल तोमर जी, कीरत सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, ब्रजराज सिंह तोमर जी। आपको किन किन के नाम लेना बोले? इनके नाम ले बोलो एक बार फिर से। तलवीर का भी जो आप बोलो ना। पेन दे, पेन। रविंद्र सिंह तोमर जी, साथ में सतपाल सिंह जी तोमर बाबूजी, कीरत सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, ब्रजराज सिंह जी, मधुराज सिंह जी, सौरभ सिंह जी, बलवीर सिंह जी, सभी हमारे भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दिमनी की धरती पर जो लोग इस साइड खड़े हैं कृपया अपने यथा योग्य स्थान पर सब नीचे जाएं। कृपया सारे लोग नीचे जाएं। सबसे पहले दिनेश शर्मा, दीपक शर्मा जी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा। परम सम्मानित इस मध्य प्रदेश की जनता ने हमारे जन के नेता, युवाओं के नेता, किसानों के नेता आदरणीय कमलनाथ जी को इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आदरणीय राहुल भैया, अजय सिंह जी, परम सम्मानित इस मंच पे बैठे हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के परिवार के साथी, दोस्तों, आज जिस तरह हमारे दिमनी विधानसभा की जनता को पुलिस प्रशासन द्वारा जब जगह जगह रोका जा रहा है, ये क्या हो रहा है आप लोगों को देखना पड़ेगा। आज लड़ाई मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। अभी हमारे 2 दिन पहले इस विधानसभा में हमारे प्रत्याशी, उनके छोटे भाई को बुरी तरह पुलिस द्वारा पीटा गया। हमको भी यह खादी और खाकी दोनों ही ईमानदार चाहिए। हम लोगों को मध्य प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो आपके बीच का हो, आप लोगों के हित के लिए हो। हाथ उठा के आदरणीय कमलनाथ जी को भरोसा दिलाए कि इस मुरैना की जनता
आदरणीय कमलनाथ जी को पुनः इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय हिंद, जय धन्यवाद। अब मैं पूर्व विधायक आदरणीय बलवीर दंडोतिया जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना संबोधन दें। आज देवनी उपचुनाव में मीटिंग में आज हमारे पूर्व माननीय मेरे पितातुल्य मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और हमारे इस प्रभारी रवि जोशी जी और पूरी मंच और मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, छोटे भाइयों बहनों, आज चुनावी मीटिंग में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं पूर्व में यहीं से विधायक था, दिमनी क्षेत्र से ही मैं विधायक था। मेरा सब लोगों से एक ही कहना है कि सिंधिया जैसे गद्दार ने इस मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, तो मेरा सभी से निवेदन है कि इनके बाबा ने भी पर गद्दारी की थी महारानी लक्ष्मीबाई के साथ, अब उसके पोते ने भी गद्दारी की है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ये 35-35 करोड़ रुपया लिए हैं, तो ऐसे गद्दार को यहाँ से भगाना है। और हमारे कमलनाथ जी ने प्रत्याशी बनाए हैं, रविंद्र को अच्छे मतों से वोट देकर विजयी बनाए। मैं यह घोषणा करता हूं कि यहाँ से मेरे 22 गांव हैं, 22 गांव है यहाँ से बड़े गांव तक, तो मैंने उन गांव में रविंद्र सिंह को हर 22 गांव से ही जिता के लाऊंगा। गिरिराज मेरे गांव का है, गिरिराज मेरे गांव का है और मंत्री भी रहा है, मैं अपने गांव से हरा के पहुंचाऊंगा। और बीडी शर्मा जी है, बीडी शर्मा दंडोतिया है पर बीडी शर्मा लिखता है। मैं उस 22 गांव से, जो मेरे दंडोतियों के 22 गांव है, 22 गांव से जिता के रविंद्र तोमर को पहुंचाऊंगा। आप लोगों से सबसे मेरा निवेदन है, एकजुट होके टिकट की बात को छोड़ दे। टिकट मैंने भी मांगी थी, कोई बात नहीं है, आगे मिलेगी नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। तन मन धन से यहाँ से 40,000 वोटों से रविंद्र को विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत। जो लोग इस समय सड़कों पर हैं वो तुरंत पांडाल में आ जाएं। अब हम किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिनेश गुर्जर जी से निवेदन है कि वो आए और अपना संबोधन दें। दिमनी की पावन धरती को नमन करते हुए हमारे बीच में ऐसे नेता जिन्होंने किसानों के कर्जे माफ किए, ऐसे नेता जिन्होंने किसानों का दूध महंगा बिकवाया, मिलावट, ऐसे नेता जिन्होंने गौ माताओं की रक्षा के लिए और किसानों की फसलें जो बर्बाद हो रही थी उनके लिए गौशालाएं बनवाई, ऐसे नेता जिन्होंने 600 रुपए विधवा पेंशन दी, ऐसे नेता जिन्होंने गरीब मजदूर नौजवान की लड़ाई लड़ी, हमारे बीच में माननीय कमलनाथ जी पधारे। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। साथियों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक गुंडागर्दी की दम पे यह सरकार बनाना चाहती है, माननीय कमलनाथ जी जो एक आपकी सेवा कर रहे थे, जिनको बेईमानी से पैसे धन बल पे सरकार गिराने का काम किया है, मैं निवेदन करता हूं, चंबल की माटी का इतिहास रहा है कि जब जब किसी ने गद्दारी की है तो चंबल की माटी के नौजवानों ने, किसानों ने उसका बदला लिया है। आज बदला लेने का समय, बेईमान लोग जो 15 महीने में कभी आपके पास गिरिराज दंडोतिया आए क्या? आप बताइए हाथ उठाकर, गिरिराज दंडोतिया ने कोई काम किया क्या? मैं इसलिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आने वाले समय में इसका जवाब दे और आप हिम्मत नहीं हारे। अगर कोई आप पे पुलिस के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के कोई अपराधी आप पे अगर दबाव देंगे तो हम सब आपके संग कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमला किया है हमारे छोटे भाई पर, भूपेंद्र पे, हम उसका भी जवाब आने वाले समय में देंगे और ये जनता जवाब देगी। आप सबसे हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन है और मेरे समाज के और अन्य समाज के सब किसान भाइयों से भी निवेदन है, हाथ जोड़ के पैर छू के चाहता हूं कि भाई रविंद्र तोमर को आप अधिक से अधिक वोटों से जिताकर विधानसभा में पहुंचाकर माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाए, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भैया। अब हम हमारा जो वचन पत्र है, हमारे सभी अतिथि माननीय
उस वचन पत्र का विमोचन करेंगे। सभी हमारे मंचासीन अतिथि हमारा जो विमोचन पत्र है, हमारा जो पत्र उसका विमोचन करेंगे। बोलिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हो गया, हो गया। साथियों, अब हम दिमनी विधानसभा के प्रभारी और खरगोन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रवि जोशी जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमें वीरों की भूमि चंबल की इस माटी में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्रांतिकारी अध्यक्ष परम आदरणीय कमलनाथ जी का वंदन है, अभिनंदन है। साथ में आए मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया का भी वंदन है, अभिनंदन है। ब्रजेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत जी, हम सबके लाडले उम्मीदवार भाई रविंद्र सिंह तोमर जी, और मंच पर जो पधारे हैं तमाम हमारे साथी, आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सेवा दल के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस के तमाम अध्यक्ष और उनके साथी, और जानदार शानदार किसान साथियों, नौजवान साथियों, महिलाएं, और आज जो लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, कुलदीप सिंह तोमर और उनके साथी, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिस्ट दिए कि जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरों की इस जमीन पर बेसमय चुनाव देने का कारण ये 35 से 40 करोड़ रुपए में गिरिराज जैसे लोग बिके। ये इनको होश ही नहीं आया कि जब 35 करोड़ रुपए इनको मिले, क्योंकि इनको तो 500 और 1000 रुपए तक ये सीमित थे, अपने लेटर पेड बेचा करते थे 500 और 1000 रुपए। इन्होंने सरकारी ट्यूबवेल बेच दिए। सरकारी जगह में जो ट्यूबवेल होना था वो इन्होंने अपने घरों में और अपने रिश्तेदारों के घरों में करा दिए। ये उसमें के चोर है। इनसे हिसाब बराबर करने का समय आ चुका है। जो लेटर पेड बेचे, जो ट्यूबवेल बेचे, जो बिजली के खंभे बेचे, ऐसे लोगों को नकारना है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जिस जुझारू व्यक्तित्व के धनी 15 साल से आप लोगों के संघर्ष में साथ खड़े हैं, भाई रविंद्र तोमर को उम्मीदवार बनाया है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो हिसाब बराबर करना है, गिरिराज से करना हो, शिवराज से करना है, और जिनसे करना है, महाराज से करना है, यह अवसर आ गया है। आप लोग 3 तारीख तक कमर कस के किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक लोग ताकत से भिड़े, और जैसा बलवीर दंडोतिया जी ने बोला कि हम इस भूमि पर इस दिमनी विधानसभा क्षेत्र को 40,000 से अधिक वोटों से जीत रहे। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि इस जीत को मध्य प्रदेश की 28 सीटों में ऐसी जीत करके बताएं, ऐसी जीत करके बताएं कि हमारे माननीय कमलनाथ जी को भी एहसास हो कि मैंने जिस व्यक्ति को यहाँ आप लोगों के बीच भेजा है, अच्छा चयन किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से आदरणीय कमलनाथ जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुरैना जिले की 5 सीटें पूरी ताकत के साथ आप लोगों के साथ विधायक बन के 5 उम्मीदवार आपके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और क्षेत्र के लोकप्रिय, जन प्रिय आदरणीय रविंद्र सिंह तोमर जी को आमंत्रित करता हूं। आप करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। आदरणीय रविंद्र सिंह तोमर जी आए और हमें संबोधित करें। साथियों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रत्याशी रविंद्र तोमर के भाई को घायल करने का काम किया, दबाने का काम किया, आपके बीच में घायल नौजवान आ रहा है। इस खून के एक एक कतरे का बदला हमको लेना है। देखिए, आज
भूपेंद्र तोमर की स्थिति क्या कर दी है। यह दुर्भाग्य है हमारा कि लोकतंत्र के हत्यारे लोकतंत्र में हत्या कर रहे हैं। आज देखो भाई रविंद्र तोमर के भाई को, और कसम है हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि इसकी बूंद का खून का एक एक कतरे का बदला 3 तारीख को हम सब लोग लेंगे। ये आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। देखिए साथियों, ये जुल्म अत्याचार भारतीय जनता पार्टी का, रविंद्र तोमर तुम संघर्ष करो, रविंद्र तोमर तुम संघर्ष करो। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। भाई रविंद्र तोमर जी, आपसे निवेदन है कि आप आए और अपने जनता का आशीर्वाद लें। हल्दी घाटी को प्रणाम करता हूं, चंबल और दिमनी की पावन माटी को प्रणाम करता हूं। आज इस चुनावी जनसभा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, व्यक्तित्व के धनी और बहुत ही कुशल अनुभवी व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय परम श्रद्धेय कमलनाथ जी, मैं हृदय की गहराइयों से दिमनी की जनता की ओर से चंबल की धरती पे उनका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। आदरणीय बृजेंद्र सिंह राठौर जी, पूर्व मंत्री, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। परम आदरणीय परम श्रद्धेय दाऊ साहब, जिन्होंने चंबल में हमेशा लोगों के हृदय को छुआ, उनके सुपुत्र आदरणीय अजय सिंह जी, राहुल भैया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा में, उनका भी हृदय की गहराइयों से आदर अभिनंदन करता हूं। और आदरणीय हमारे प्रभारी जी रवि जोशी जी, उनका भी हृदय की गहराइयों से मैं आदर अभिनंदन करता हूं। डागा जी, हमारे बैतूल विधायक निलय डागा जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आदरणीय पूर्व हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भगवान सिंह जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आदरणीय कैप्टन साहब, मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय रक्षपाल बाबू जी, मैं स्वागत करता हूं। बीरेंद्र सिंह भाई साहब, उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे एआईसीसी के प्रभारी हैं नागर जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। आदरणीय कमलनाथ जी, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई दिनेश गुर्जर जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। दीपक शर्मा जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। बाबूलाल सोलंकी जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। विजय सिंह जी, हमारे तीनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विजय सिंह जी, आदरणीय धर्म किशोर और आदरणीय परशुराम जाटव जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मधुराज जी, मधुराज भाई हमारे बैठे हुए, उनका स्वागत करता हूं। और हमारे जो भी यहाँ साथी बैठे हुए हैं, मैं उनका मंचासीन अतिथियों का हृदय की गहराइयों से आदर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभागार में उपस्थित बुजुर्गों के चरणों को अपना शीश नवाता हूं। युवा साथियों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बच्चों को गले लगाता हूं। मित्रों, आज मैं बहुत दुखी हूं। ये घटना आपको सबको पता है। बलवीर डंडौतिया जी, मैं क्षमा चाहूंगा, उनका भी हृदय की गहराइयों से आदर अभिनंदन करता हूं। और मैं सभी अतिथियों को लगभग जानता हूं, जो हमारे यहाँ चिरपरिचित सब बैठे, हमारे पुराने साथी। मैं समय के अभाव की वजह से आप सभी का हृदय की गहराइयों से चंबल और दिमनी की धरती पे स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। अब तक खूब करी भ्रष्टों की जी भर के मेहमानी है, अब तक खूब करी भ्रष्टों की जी भर के मेहमानी है। एक बार अवसर दे दो, ये कमलनाथ जी की अगवानी है, ये कमलनाथ जी की अगवानी है। ताल तलैया ना समझे ये, ताल तलैया ना समझे ये। भारतीय जनता पार्टी के कुटिल लोगों के लिए कह रहा हूं मित्रों, ताल तलैया ना समझे ये, मन के बड़े गवानी है, पर सोच समझ के पीना मित्रों, ये चंबल का पानी है, ये चंबल का पानी है। आज मैं चंबल की धरती पे आपसे कहता हूं
कि ये चंबल कोई मामूली धरती नहीं है, तोमरघार की धरती कोई मामूली धरती नहीं है, जहां बिस्मिल जैसे वीरों ने आजादी आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे करके भारत मां को आजादी दिलाई है। और चंबल का माथा भारत ने ही पूरी दुनिया में ऊंचा किया है, वो ये चंबल की माटी है। और यही वो चंबल की माटी है। मैं आजादी आंदोलन से पहले आपको जोड़ता हूं और कहता हूं कि यही आजादी आंदोलन में भारत मां को आजाद कराने के लिए 7.5 लाख से भी ज्यादा नौजवानों ने जब इसी कांग्रेस के झंडे को लेकर के अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब भारत मां को आजादी मिली है। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। मेरी बात को अपनी भावना से जोड़िए। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, वो झेल रहे थे गोली। ये भारत मां को आजादी ऐसे नहीं मिली है। वो काले दिल के गोरे लोगों को भगाने में यहां से 7.5 लाख से भी ज्यादा नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। तब मैं देता हूं नारा कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये अपने बीच में बैठे हुए चोर जिन्होंने जनता में क्षेत्र में जब 6 महीने से भ्रमण कर रहा हूं, गांव-गांव में जाता हूं, हर चौखट पर जाता हूं, लोग एक ही बात कहते हैं कि 35 करोड़ रुपए में ये विधायकों ने जनता के वोट को बेचा है, अपने जमीर को बेचा है। मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। मध्य प्रदेश की हिंदुस्तान में एक पहचान थी कि मध्य प्रदेश में सच्चे, अच्छे और ईमानदार लोग रहते हैं। आज मध्य प्रदेश में अखबारों ने, टेलीविजन चैनलों ने जब छापा और महान कमलनाथ जी जैसे महान व्यक्तित्व की सरकार को 15 महीने में जिन्होंने इतना काम किया, 51 ऐसी योजनाएं लॉन्च कर दी थी, अगर वो धरातल पे उतर जाए तो एक एक गरीब को उसका फायदा होने वाला था। इससे घबरा करके इन्होंने ये कुटिल कार्य किया है। मध्य प्रदेश के माथे पे कलंक का टीका लग गया, इतिहास के काले अक्षरों में लिख गया कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि करोड़ों रुपया लेकर के विधायकों ने मतदाता के वोट को बेचा। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब मतदाता के मत का सम्मान ही नहीं बचेगा तो भारत का लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये सवाल है। आपसे ये पूछना चाहता हूं। ये चंबल घाटी की परंपरा रही है कि गद्दारों को कभी चंबल ने स्वीकार नहीं किया है। गद्दारों, जब भी चंबल घाटी में किसी ने गद्दारी की है तो गद्दारों के खिलाफ बागी बनकर के बागी जीवन जीना स्वीकार किया है, लेकिन गद्दारों को कभी चंबल घाटी और तोमरघार की माटी ने स्वीकार नहीं किया है। सर्व समाज के लोगों से, मैं ब्राह्मण से लेकर के वाल्मीकि तक सर्व समाज के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि महाराजा अनंगपाल सिंह की धरती पे जब उन्होंने 1100 वर्ष पहले दिल्ली से आकर के ऐसा नामक स्थान पे अपना स्थान बनाया और सर्व समाज के लोगों को बसा करके एक गुलदस्ता की भांति से इस तोमरघार को, दिमनी क्षेत्र को प्रस्तुत करना चाहते थे। यही वो धरती है तोमरघार और चंबल की, जहां दिमनी में नगर समता मूलक समाज की स्थापना सबसे पहले हुई है, जहां दिमनी में नगर सेन महाराज के मंदिर की पूजा, ऐसा कोई परिवार नहीं है दिमनी में जो पूजा नहीं करता है। ये समता मूलक समाज का सबसे बड़ा उदाहरण दिमनी में मिलता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज आदरणीय कमलनाथ जी जैसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने छिंदवाड़ा को मॉडल के रूप में बना दिया, मध्य प्रदेश में पूरे 5 साल महान आदरणीय कमलनाथ जी को कार्यकाल अगर आपने दे दिया, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएंगी। मैं आज दावे से दिमनी के मंच पे कह रहा हूं। उन्होंने जिस ईमानदारी, सच्चाई से योजनाएं लागू की और शुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, उससे माफिया घबरा गए, बुरी हालत हो गई उनकी। उन्होंने सोच लिया और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि ये 35 करोड़ में जो विधायक बिक रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है क्या? ये सोचने की आवश्यकता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं आज इस मंच पर कि आपने अभी 14 तारीख की घटना को सुन लिया होगा कि 14 तारीख में हमारे छोटे अनुज कुंवर भूपेंद्र सिंह के साथ क्या घटनाक्रम हुआ। मैं समझता हूं कि मानवता के लिए इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली और क्या बात हो सकती है। एक थाना प्रभारी सोनिया जितेंद्र शर्मा ने
हमारे भाई को अकेला पा करके रैकी करके, और षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। मैं चाहता हूं इस मंच से आदरणीय कमलनाथ जी और सारे साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर इसकी जांच हो गई तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी इसमें लपेड़े में आ जाएंगे, क्योंकि उस थाना प्रभारी की क्या औकात है जब तक यहां से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता के लोग सब जानते हैं, मैंने 5-6 दिन पहले उस थाना प्रभारी संबंधित को शिकायत चुनाव आयोग में कर दी थी, उसी से चढ़ करके रैकी करके, और बहुत बड़ा षड्यंत्र था। चोरी की गाड़ी वहां थाने में रख रखी थी, उसमें असला रख रखे थे, 12 बोर की बंदूक और तमंचे रख रखे थे, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिली है हमको। यहाँ सबके मैंने उसको टेलीविजन चैनलों पे भी चला है। मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर कुछ समय पहले हम नीला डागा जी और मैं थाने में नहीं पहुंच जाता तो उसको मारा पीटा और उसको जानलेवा हमला किया उस पे, और इसके बाद उसको अवैध असला लगा करके और उसका चालान करते, उसके साथ बहुत ज्यादती होने वाली थी। अब आप सोच लीजिए, जब मेन आदमी पे इतना अटैक हो रहा है तो आम जनता का क्या होने वाला है। इससे ज्यादा दुखद बात और क्या हो सकती है। मित्रों, आज मैं बहुत दुखी हूं इस बात से, मैं बहुत दुखी हूं इस बात से, मैं अपनी बात को कह पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूं। मैं आपको कितना बताऊं कि आपने कितनी घटनाएं, दशहरा की घटना, बहुत सारी घटनाएं हैं। खड़िया बिहार में जितवार के बुरा में एक नौजवान ने सिर्फ ये कह दिया था कि हमको हमारे वाला हिस्सा कहां गया पैसे का, तो उसको एक थाप मार करके और ये कहा प्रत्याशी महोदय ने कि हम यही टीआई बुलाते हैं, एसपी बुलाते हैं, कलेक्टर बुलाते हैं, विधायक की आपको वो दिखाते हैं ताकत, मंत्री की ताकत दिखाते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपसे कह रहा हूं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है कि अभी तक कृषि राज्य मंत्री मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं जीता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप 3 तारीख को ये हमारे जो भाई के साथ जो घटना हुई और ये तमाम लोगों के साथ जो घटनाएं हुई हैं, आप विश्वास रखिए कि अगर जरा भी गलती हो गई तो इनको यहां ये स्थिति खराब करने वाले हैं। इसको पूरी तरह से रेगिस्तान बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र को। कहीं ना कहीं इनके मन में खोट है और यहीं पर नहीं रुक गए। प्रत्याशी महोदय, 15 महीने के कार्यकाल में इन्होंने क्या नहीं किया है आपको पता होना चाहिए। ऐसा कोई पंचायत सेक्रेटरी, ऐसा कोई पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोई भी डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, शिक्षाकर्मी, सारे लोगों से पैसे वसूले गए हैं और यहां तक कि 500 रुपए में लेटर पैड भी बेचे गए हैं। ऐसा ब्लैकमेलिंग यहां हुई है, बुरी तरह से यहां भ्रष्टाचार फैलाया गया है। मैं आपसे, बहुत लंबी बात हो गई, हमारे और भी साथी बैठे हुए हैं और मैं आपसे इस दुखी मन से इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो घटनाएं हुई हैं हमारे अनुज के साथ, जानलेवा हमला हुआ है, उसका तो नया जीवन हुआ है। आपके साथ सामने बैठा हुआ है और मैं 15 साल से आपकी सेवा में लगा हूं। अगर ईमानदारी सच्चाई से हर समाज के व्यक्ति को मैंने मान सम्मान दिया हो, मैंने किसी की लड़ाई झगड़े में कभी किसी को लड़ाया भिड़ाया नहीं, कभी किसी के साथ अन्याय की बात नहीं सोची और आपके समक्ष हमेशा उपलब्धता हमारी रही है। और आज दौड़ लगा रहे जो दिमनी में प्रत्याशी, आप सबको पता है ये आपके भाई बेटे रविंद्र सिंह की देन है कि घर घर में चौखट पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जो मैं कर सकता था एक अच्छे आदमी के रूप में, जो एक अच्छा मानव करता है, वो मैंने आपका कार्य किया और आगे भी आपकी सेवा में तल्लीन रहूंगा। और नौजवानों से तो मैं कह रहा हूं कि जब आजादी आंदोलन में क्रांति खड़ी करके नौजवानों ने आजाद करा दिया भारत माता को, तो आज मैं आह्वान करता हूं दिमनी की धरती पे कि संघर्षों के साए में सफल जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन मित्रों मेरी एक शर्त है नौजवानों से कि लकीरें जो हाथ की हम पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ है उससे लड़ नहीं सकते। जिस घर में हो बुजुर्गों की अनदेखी, मेरा दावा है वो आगे। नौजवानों, बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी है, बुजुर्गों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले कह रहा हूं कि तन समर्पित और मन समर्पित और ये जीवन समर्पित है दिमनी और चंबल की माटी। मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं, और अंत में ये कह रहा हूं कि हमारे यहां मैं आदरणीय कमलनाथ जी से थोड़ा सा निवेदन करूंगा, एक आधा मिनट की बात है कि हमारा दिमनी क्षेत्र 3 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, चंबल, आसन और क्वारी।
इन तीनों नदियों के भूभाग पे हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है। मैं चाहता हूं कि आपकी सरकार पुनः बनेगी। मैं दिमनी की धरती से, चंबल की धरती से आज आह्वान कर रहा हूं कि आपको मुख्यमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत आज रोक नहीं सकती है। दोबारा आप मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूं, मैनिफेस्टो में भी वो चीज आई है, यहां का हमारा जो वचन पत्र है उसमें भी है कि वो नदियों के भूभाग का समतलीकरण हो जाए। वो जमीन हजारों एकड़ बेकार पड़ी है तो गरीबों को जमीन भी मिल जाएगी और यहां उद्योग धंधे स्थापित हो जाएंगे। तो हमारे नौजवान दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर जो जाकर के महाराष्ट्र, गुजरात में नौकरियां करते हैं वो यही नौकरी पा जाएंगे और अपने माता पिता की सेवा भी कर लेंगे। ये अनुरोध मैं करना चाहता हूं। और कृषि को लाभ का धंधा कैसे बनाया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत आवश्यकता है, इसकी भी पूर्ति करना है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ पुनः मंच का आदर करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिमनी थाने के वहां हमारे सैकड़ों ट्रैक्टर रोक लिए गए। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि चारों ओर जो लोगों को रोका है उनको सभा स्थल तक आने दे। भूपेंद्र पर कैसे पुलिस का अत्याचार, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? सब याद रखे, पूरा प्रशासन याद रखे। 3 तारीख के बाद 4 तारीख भी आने वाली है। 3 तारीख के बाद 4 तारीख आएगी। और ये पुलिस वाले सोचते हैं कि केवल 307 वो लगा सकते हैं। ये नहीं जानते कि कमलनाथ भी 307 लगा सकते हैं अगर ऐसी घटना होती है। ये कान खोल के सुन ले, जो अधिकारी अपने जेब में बीजेपी का बिल्ला लेके घूमता है, अब जेब तो छोड़िए, मैं देखूंगा उसकी पैंट कमीज कहां जाती है। जनता का है, आप जनता की आवाज को कुचल नहीं सकते। और मुझे पूरा विश्वास है, सब जानते हैं 3 तारीख के बाद ये झंडा नहीं रहेगा, ये तंबू नहीं रहेंगे, ये पोस्टर नहीं रहेंगे, पर ये नौजवान रहेंगे और कमलनाथ रहेगा, हमारा किसान रहेगा। और हम मिलकर आपके साथ एक नया इतिहास बनाएंगे। ग्वालियर चंबल की उपेक्षा बहुत हो गई। एक तरफ एक एक्टर और दूसरी तरफ एक महाराजा। ये एक्टर और महाराजा अब समझ जाएंगे कि ग्वालियर चंबल की माटी, ग्वालियर चंबल का पानी पीने वाले लोग कितने समझदार हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने अपनी कमर ठान ली तो ऐसा अस्पताल नहीं होगा जहां डॉक्टर नहीं है, ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जहां दवाई नहीं है, ऐसा स्कूल नहीं होगा जहां शिक्षक नहीं है। आज भी हालात है मध्य प्रदेश की। मैं आपको क्या सकता हूं, आप तो भुगते हैं। तो अंत में मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे याद दिलाने, मैंने तो मध्य प्रदेश की पहचान बदलने की प्रयास किया। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया, मैंने मिलावट के खिलाफ शुद्ध का युद्ध चलाया। दूध का भाव कितना किया था, सब जानते हैं दूध का भाव कैसे बढ़ा था। और